क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार में नीट जैसे देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक करवाने वाले, सॉल्वर गैंग चलाने वाले और अरबों की काली कमाई पर कुंडली मारकर बैठने वाले आका अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर कैसे भाग जाते थे? क्या आपको पता है कि नेपाल सीमा के रास्ते होने वाले कौन कौन से ऐसे छिपे हुए आर्थिक और अवैध लेन देन है जिनसे बिहार की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों को हर पल बड़ा खतरा रहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार पुलिस का इकोनॉमिक ऑफिस यूनिट यानी ईओयू अब तक सिर्फ राजधानी पटना तक सीमित कर रह गया था, जिसे अब पूरे राज्य के कोने कोने में तैनात करने की इतनी बड़ी मजबूरी खड़ी हो गई? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइब इन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बिहार में काली कमाई, आर्थिक घोटालों, फर्जीवाड़े और संगठित अपराध करने वाले सिंडिकेट्स की अब खैर नहीं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य में आर्थिक अपराधों की कमर तोड़ने के लिए एक ऐसा मेगा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसके लागू होते ही माफिया का बचना नामुमकिन हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय के इस नए और बेहद रणनीतिक प्रस्ताव के मुताबिक अब ईओयू का दायरा सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार के सभी 12 पुलिस रेंज में ईओयू की स्पेशल यूनिट्स बनाई जाएंगी। इतना ही नहीं, इस मास्टर प्लान का सबसे खतरनाक और असरदार हिस्सा नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है। बिहार के जो 8 जिले सीधे नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां एक बिल्कुल नई व्यवस्था यानी बॉर्डर रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का गठन किया जा रहा है। अब जरा सोचिए, इस एक कदम से बिहार की सुरक्षा, अपराध पर लगाम और काली कमाई पर शिकंजा कसने का पूरा ढांचा कैसे बदलने वाला है। आइए अब इस पूरे मामले के पीछे छिपे प्रशासनिक और रणनीतिक गणित का गहराई से एनालिस करते हैं। अब तक की कड़वी सच्चाई ये रही कि जब भी किसी सुदूर जिले में आय से अधिक संपत्ति का मामला आता था या फिर किसी बड़े आर्थिक घोटाले का सुराग मिलता था, तो जिला पुलिस के पास ना तो वैसे स्पेशल ट्रेनिंग होती थी और ना ही कोई अलग से इकोनॉमिक विंग। पटना से जब तक ईओयू की टीम जांच के लिए किसी जिले में पहुंचती थी, तब तक अपराधी अपने वित्तीय सुराग, बैंक दस्तावेज और काली कमाई का हिसाब किताब गायब कर चुके होते थे। लेकिन अब इस नई तैयारी के तहत खेल पूरी तरह पलट जाएगा। बिहार के सभी 12 पुलिस रेंज यानी पटना, गया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, छपरा, बेतिया, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर, मुंगेर और बेगूसराय में ईओयू की स्थायी इकाइयां काम करेगी। इसके साथ ही हर एक जिले से इंस्पेक्टर रैंक के एक अनुभवी अधिकारी को ईओयू इंस्पेक्टर के रूप में तैनात किया जाएगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अब जिले की लोकल पुलिस और पटना में बैठी ईओयू के बीच कोई गैप नहीं रहेगा। सूचनाएं सेकंडों में शेयर होंगी और वित्तीय अपराध पर तुरंत एक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं इस मास्टर प्लान के दूसरे सबसे अहम और संवेदनशील पहलू की। नेपाल बॉर्डर पर आर्थिक सर्विलांस यानी बिहार के 8 जिले जिनकी सीमाएं नेपाल से लगती हैं, वे लंबे समय से संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों, अवैध हवाला लेन देन, जाली नोटों के कारोबार और कई तरह की स्मगलिंग का गढ़ रहे हैं। सीमा पार से होने वाले इन आर्थिक अपराधों पर अब तक न कोई डेडिकेटेड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही थी, लेकिन बॉर्डर रीजनल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के बनते ही पुलिस अपराध होने के बाद का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि अपराध होने से पहले ही वित्तीय लेन देन के डेटा और इंटेलिजेंस के आधार पर माफियाओं के नेटवर्क को ध्वस्त कर देगी। आपको याद होगा कि देश भर में तहलका मचाने वाले नीट यूजी 2026 पेपर लीक और सॉल्वर नेटवर्क मामले में अगर किसी एजेंसी ने धांधली की परतें उधेड़ी तो वो ईओयू ही थी। 17 अगस्त तक ईओयू ने 4 अलग अलग एफआईआर दर्ज करके 33 बड़े आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया था। नीट री एग्जाम मामले में भी जब ईओयू ने एमबीबीएस छात्रों और बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारियों समेत 30 आरोपियों को 72 घंटे की रिमांड पर लेकर पूछताछ की, तब जाकर पता चला कि कैसे बायोमेट्रिक फर्जीवाड़े और मनी ट्रेल के जरिए लाखों करोड़ों का खेल खेला जा रहा था। सिर्फ परीक्षा फर्जीवाड़ा ही नहीं, ईओयू का सबसे हंटर माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर भी चल रहा है। जून से लेकर अब तक ईओयू ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को संपत्ति जब्ती के कुल 10 बड़े प्रस्ताव भेजे हैं। इन प्रस्तावों ने माफियाओं की 108 करोड़ 93 लाख रुपए से अधिक की कथित अवैध संपत्ति को जब्त करने का पूरा कच्चा चिट्ठा ईडी को सौंपा गया है। अब ईओयू के भीतर ही संपत्ति संभरण और उसे सरकार के नाम का रासात करने के लिए एक अलग कानूनी और जांच सेल को मजबूत किया जा रहा है। यानी अगर किसी ने अपराध के जरिए 1 रुपए की भी संपत्ति बनाई है तो ईओयू सिर्फ उसे जेल नहीं भेजेगी, बल्कि उसकी पूरी संपत्ति जब्त करके उसे सड़क पर लाकर खड़ा करेगी। लेकिन दोस्तों, इस सिक्के का दूसरा पहलू भी बहुत दिलचस्प है। क्या वाकई 12 पुलिस रेंज और 8 बॉर्डर जिलों में ईओयू का ये नया ढांचा बनते ही जमीनी स्तर पर सब कुछ रातों रात बदल जाएगा? राजनीतिक और प्रशासनिक विश्लेषकों का मानना है कि विचार और प्रस्ताव कागजों पर तो बहुत ही बेहतरीन और मजबूत दिखता है, लेकिन असली परीक्षा होगी इसमें क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंट्स की। ईओयू जैसी विशेषज्ञ जांच एजेंसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है हाईटेक फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, साइबर एक्सपर्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और
वित्तीय जांच में माहिर अधिकारियों की। अगर 12 रेंज में सिर्फ पुरानी पुलिस प्रणाली के तहत अधिकारियों को बैठा दिया गया और उन्हें आधुनिक ट्रेनिंग और तकनीकी संसाधन नहीं मिले तो ये व्यवस्था भी सिर्फ एक नया प्रशासनिक ढांचा बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर पुलिस मुख्यालय ने इन इकाइयों को आधुनिक साइबर और वित्तीय फॉरेंसिक टूल से लैस कर दिया तो फिर बिहार में किसी भी जिले में काली कमाई करने वाले नेताओं, अफसरों, भूमाफियाओं और सॉल्वर गैंग के आकाओं के लिए छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। तो कुल मिलाकर बिहार पुलिस का ये कदम राज्य की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि पुलिस मुख्यालय का ये प्रस्ताव कितनी जल्दी सरकारी स्वीकृति के बाद जमीन पर उतरता है और उसका पहला असर किस माफिया पर देखने को मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या हर पुलिस रेंज में ईओयू की स्पेशल विंग बन जाने से बिहार में पेपर लीक करने वाले, सॉल्वर गैंग और काली कमाई करने वाले माफियाओं पर पूरी तरह लगाम लग पाएगी? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।